पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रॉल्स लॉ क्या होता है, उस पर पूरा तरह से कंडीशन 1 कंडीशन 2 ये दोनों भी बता चुके हैं। उसी से मिलता जुलता है डाल्टन्स लॉ। ये थोड़ा सा ये है 11वीं क्लास में एक्चुअल में पढ़ना है। इसमें कुल मिला के क्या कहा गया कि द सम ऑफ प्रेशर of all gaseous component is called total pressure। नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितना कंपोनेंट है, अगर मान लीजिए कंपोनेंट हम लोग का 5, 6, 7 कुछ भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इस तरह से बहुत सारा कंपोनेंट है। ये सब के प्रेशर को जब जोड़ देते हैं P A प्लस PD प्लस PC प्लस PD, ये सब प्रेशर कहलाता है टोटल प्रेशर। यही था इसका कारण। और फिर यही टोटल प्रेशर यानी पूरा जो क्लोज कंटेनर है उसके लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम लोग उस पर काम करके इसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इस तरह सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो 11th में था, पूछेगा भी नहीं, लेकिन रॉल्स लॉ आपको पूछेगा जो उसको याद रखना है, हेनरी लॉ पूछेगा उसको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड है, ये है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों में क्या डिफरेंस, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो, एक तरफ हम लोग आइडियल लिख देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करना चाहे कि आइडियल वो होता है जो इसमें नहीं है, इस दुनिया में नहीं होता, उसको आइडियल कहते हैं, जो है उसको तो रियल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पर देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होगा जो रॉल्स लॉ को ऑबे करता है, तो उसको कहते हैं आइडियल। जो रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा उसको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ पर पाएंगे दो सॉल्यूशन विच ऑबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्लियर है कि जो रॉल्स लॉ का पालन करेगा उसको कह देंगे आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे, तो अगर ए बी का मिक्सचर है, इस तरह से देखते हैं पी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, इसी तरह से पी बी डैश बराबर क्या होगा, तो पी ए इंटू पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इस तरह से कर सकते हैं। इसी का जस्ट अपोज कर देना। देखिए, अगर एक याद हो तो दूसरा निश्चित तौर पर याद हो जाता ही है। यहाँ पर कहेंगे दो सॉल्यूशन विच डजंट ऑबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको कह देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर लिख सकते हैं क्या, पी ए डैश इज नॉट इक्वल टू पी ए एक्स ए, पी बी डैश इज नॉट इक्वल टू पी बी एक्स बी। यानी जो पार्शियल प्रेशर इसके बराबर नहीं हो, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, तो उसको हम लोग कह देंगे नॉन आइडियल। लेकिन जब एग्जैक्टली बराबर हो जाए तब उसको कहते हैं हम लोग आइडियल। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं इसमें कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उसमें मिक्स भी करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगा आइडियल। अगर वॉल्यूम में थोड़ा सा कभी चेंज नहीं आता है तो उसको कहते हैं आइडियल, है ना। जैसे यहां पर लिखते हैं व्हेन a small amount of solute is mixed in a solution, then volume
इज नॉट चेंज। अब मान लो इतना सारा लैंग्वेज लिखने की जरूरत भी नहीं, अगर आपको याद ना हो है तो ये लिखना डेल्टा V बराबर 0, यानी वॉल्यूम जो होगा मिक्सचर का सॉल्यूशन का कोई चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा आइडियल। इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है, डेल्टा V पॉजिटिव भी हो सकता है या डेल्टा V निगेटिव भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पर, बढ़ना या घटना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि घटेगा या बढ़ेगा, वो बताएगा आपका सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर बताएगा। इसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है, उसके कारण से नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है, इसके कारण से होता है प्लस या माइनस। इसी प्रकार से देखिए यहां पर लोग देखते हैं अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाते हैं तो घुलने के फलस्वरूप जो हीट क्रिएट होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, दो तरह की घटना घटता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 0 होता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, जो था बस वही होगा अगर सॉलिड को मिलाते हैं तो। इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा H का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। 100 अगर होगा तो नेगेटिव, 0 होगा तो पॉजिटिव कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा सॉलिड के नेचर पर। इसी प्रकार से देखिए इसमें कहेंगे इंट्रॉपी ऑफ सॉल्यूशन। इंट्रॉपी कहने का मतलब है डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल। जब सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद सॉलिड का किस प्रकार का इंट्रैक्शन, किस प्रकार का उसका मूवमेंट है, किस प्रकार डिसऑर्डर होता है, उसको कहते हैं इंट्रॉपी, जो 11th क्लास के थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर ये 0 है, जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेल्टा S का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, उसको कहते हैं नॉन आइडियल। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे द इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट, फिर देखिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल, और इसके बीच में सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो वो इक्वल होता है। जब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट इक्वल, सिर्फ यही चीज करना है, यहाँ पर इक्वल है, नॉट इक्वल लगा देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट हम, या लिख सकते हैं यहाँ पर द इंटर एट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट आर नॉट इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल नहीं होने की वजह से वॉल्यूम घट सकता है, बढ़ सकता है। अगर इक्वल होता तो सेम कोई कंडीशन में रह जाता है ना, इक्वल नहीं है इसलिए वॉल्यूम घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो आपका मात्र जो है 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको इतना नहीं बल्कि आपको क्या करना है, दिमाग में ये सब जो शॉर्ट पॉइंट है, मतलब पूरा लैंग्वेज नहीं भी याद रहता है, दोनों का डिफरेंस पूछता है, पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए एक्स ए कर देंगे, पीवी डैश इस तरह से, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर मतलब जो शॉर्टेड वैल्यू है वो शॉर्ट को लिखकर 4 पॉइंट भी लिखना है, इनफ है इसके। मात्र 2 नंबर्स में पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए किस लॉ को, तो रॉल्स लॉ को, कोई ऑप्शन में लिखा रहता है डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन में लिखा रहेगा हेनरी लॉ, बहुत सारे, लेकिन याद रखना है रॉल्स लॉ को पालन करता है आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बोले इसी में देखिए एग्जांपल है, जैसे बेंजीन एंड टॉलिन,
और इसका जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो आइडियल सॉल्यूशन। इसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिलाने पर भी कोई उसके वॉल्यूम में या हीट में कोई चेंज नहीं। देखिए एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, ये दोनों का मिक्सचर भी क्या होगा, नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के श्रेणी में होगा। इस तरह से देखते हैं नॉन पोलर है, दोनों के बीच में इक्वल फोर्स लग रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एसीटोन एंड कीटोन और है ना, इसी तरह से एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। एग्जाम्पल को भी आपको माइंड में याद मतलब रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको दे देगा एग्जाम्पल, देगा आइडियल सॉल्यूशन इसमें कौन है, नॉन आइडियल इसमें कौन है।